लाहौर को सबसे ज़्यादा अपनाया किसने, सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसने की लाहौर से? अगर आप जदीद लाहौर की बात करते हैं तो मैं समझूंगा कि गंगाराम, सर गंगाराम। देखिए, सर गंगाराम ने यहाँ आश्रम बनाए, बेवा और मजबूर और महरूम ख़वातीन के लिए घर बनाए, आश्रम बनाए, जो हमें नज़र भी आते हैं, रावी रोड पे भी नज़र आते हैं, मॉल रोड पे भी नज़र आते हैं। बड़ा खूबसूरत आश्रम है जहाँ जिसके पीछे अमृता शेरगिल भी रहा करती थी। वो उस जैसी बिल्डिंग आज भी लाहौर में नहीं है जो उन्होंने बनवाई। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्हें कहा गया कि जी हमें कॉलेज बनाना है और हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, ये कॉलेज बनाना चाह रहे थे और उन्होंने कहा जी बिल्डिंग नहीं है, तो उन्होंने अपने घर की चाबियां ला के सामने रख दी कि आप बिल्डिंग बनाएं, कॉलेज शुरू करें। और वो कौन सा है? हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अच्छा, वो उनका घर था? हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स दरअसल गंगाराम, सर गंगाराम का घर था, जिसकी चाबियां उन्होंने इंतज़ामिया को दी कि आप कॉलेज शुरू करें। फिर आपका मॉल टाउन पूरा डिज़ाइन करना, वो तो खैर सही है, लेकिन ये जो इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, उनके अपलिफ्ट के लिए एक बेहतर, जो ज़्यादा कल्चर्ड और एजुकेटेड और स्किल्ड लोग पैदा करने के लिए अगर किसी ने कंट्रीब्यूट किया तो वो सबसे ज़्यादा सर गंगाराम ने किया। अच्छा। और उनके साथ जो बाबू राम थे, जो कि इंजीनियर थे बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने सब ये नक्शे वगैरह बनाए हुए, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर जैसे मैंने बताया कि मेला राम, अब जिन लोगों ने बग़ैर किसी गर्ज़ के अपनी जगह, अपनी ज़मीन, अपना पैसा दे दिया डेवलप करने के लिए लाहौर को, तो जदीद लाहौर की बुनियाद रखने वाले तो वही लोग हैं। लाहौर के अंदर जो नामवर शख्सियात हैं वो कौन कौन सी हमें मिलती हैं? यहाँ फैज़ अहमद फैज़, यहाँ राजेंद्र सिंह बेदी थे, यहाँ कृष्ण चंद्र थे, यहाँ सादत हसन मंटो थे, यहाँ खुशवंत सिंह थे, उपेंद्र नाथ अश्क थे। यहाँ तो एक गैलेक्सी ऑफ राइटर्स, नासिर काज़मी थे यहाँ अब्दुल्ला हुसैन थे। और एक्टर्स? हाँ, एक्टर्स में हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ओन किया लाहौर को। जैसे सबसे बड़ा तो मुझे नाम लगता है देवानंद। अच्छा। देवानंद ने लाहौर को, गवर्नमेंट कॉलेज को ओन किया। बलराज सानी यहाँ पढ़े, उन्होंने ओन किया। देवानंद की रिहाइश किधर थी? नहीं, देवानंद बेसिकली तो शकरगढ़ के रहने वाले थे ना। ओके। वो फिर बाद में उनका गाँव हिंदुस्तान में शामिल हो गया था, गुरदासपुर में, लेकिन पढ़े वो लाहौर में और गवर्नमेंट कॉलेज में। और जब वो अशोक कुमार के सामने गए तो उन्होंने पूछा कि तुम तो क्रीडेंशियल्स क्या हैं, तो उन्होंने बड़े फ़ख्र से बताया कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का पढ़ा हुआ हूँ। राविया ने और हमेशा ओन किया। फिर उनके भाई चेतन आनंद, और फिर पुरानी अदाकाराओं में अगर आप देखें तो कामनी कौशल, बल्कि पिछले बरस मेरी उनसे फ़ोन पे बात भी, वो अब 90 बरस से ज़्यादा उनकी उम्र है, थोड़ी बीमार हैं लेकिन लाहौर को भूली नहीं है। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, कि मुझे लाहौर हमेशा याद रहता है। मैं साइकिल पे कनेट कॉलेज जाया करती थी और वहाँ हम साइकिल चलाते थे और बड़े मज़े से चलाते। फिर बैप्सी सिद्धवा लाहौर से, बहुत बड़ा नाम, जो नॉवेलिस्ट हैं, जिन्होंने आइस कैंडी मैन और बहुत से नावल लिखे। और सिंगर्स में कौन? सिंगर्स और कंपोज़र्स में सबसे बड़ा तो मोहम्मद रफ़ी साहब यहाँ से थे। फिर फिरोज़ निज़ामी यहाँ से थे। फिर दालसुख पंचोली प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े, वो यहाँ से थे। फिर मुग़ल आज़म के डायरेक्टर, हाँ, करीमुद्दीन आसिफ यहाँ से थे। और करीमुद्दीन आसिफ के बारे में तो मशहूर है कि वो, उनकी जो स्पेशलिटी थी, वो एक बाँस चलाने के माहिर थे और बाँस से कोई 12 बंदों को ढेर कर दिया करते थे। अच्छा। करीमुद्दीन आसिफ एक बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर है। मैं वैसे गुजारिश करूँगा कि वो बहुत अनएक्सप्लोर्ड है वो कैरेक्टर। मतलब आप ये देखिए कि नज़ीर, जो उनके चचा थे, उन्होंने शादी की एक ऐसी खातून के साथ जिसका नाम, जो किसी के काबू में नहीं आती थी। उनका नाम था सितारा। उनका खाका लिखा है सादत हसन मंटो ने। तो वो चचा के काबू तो आती नहीं थी। चचा के बाद इन्होंने शादी कर ली उसके साथ। अच्छा। इन्होंने भी काबू करने की पूरी कोशिश की सितारा को। वो खाका काबू में आई? इनके भी काबू में तो नहीं आई वो। इन्होंने खैर ये किया कि मुग़ल आज़म के आखिर में दिलीप कुमार की बहन से शादी कर ली, जिसकी वजह से दिलीप कुमार इनसे नाराज़ हो गए। तो करीमुद्दीन आसिफ एक बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर है, मिजाज के अतबार से, काम के अतबार से, लगन और डिटर्मिनेशन और ज़िद, सब कुछ, और क्रिएटिविटी, हर चीज़। ये हमें एक्सप्लोर करना चाहिए ऐसे किरदारों को।